देखिए इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 बता चुके हैं। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.3। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्नावली 7.3। देखिए एक नंबर प्रश्न दिया हुआ, कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2,3, बी कितना दिया हुआ -1,0, सी कितना दिया हुआ 2,-4, ऐसा दिया हुआ। अब देखिए हमने इसमें क्या काम कर लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं x1, इसको क्या मान लेते हैं y1, इसको क्या x2 y2, इसको क्या मान लेते हैं x3, इसको क्या मान लेते हैं y3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो ए बी सी है तो हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। समझे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1, इसका कोण याद रखिएगा 23, 31 और 12, क्या होगा 23, 31, 12। तो क्या लिखिएगा 1/2 इंटू x1 इंटू देखिए 23, तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2। अब 31 तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, अब प्लस फिर क्या 12, तो x3 दीजिएगा y1 माइनस y2। तो दिक्कत? अब इसको घेर दीजिए, समझ गए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ 1/, क्या लिखेंगे 2, x1 कितना है 2 है इंटू y2 माइनस y3, देखिए y2 क्या है 0 माइनस y3 कितना है, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना 4 हो गया, प्लस x2 कितना है, तो x2 देखिए कितना माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे एक रखेंगे y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया -4 माइनस y1 कितना हो गया 3 प्लस x3, देखिए x3 कितना हो गया 2 इंटू y1 माइनस y2, देखिए y1 कितना है 3, अब माइनस y2 कितना हो गया 0, घेर दिए। कोई दिक्कत? तो 1/2 इंटू देखिए 2 अगुने इधर जोड़िए कितना हो जाएगा 4, कितना होगा -1 अगुने देखिए -4 -3 क्या हो जाएगा -7 प्लस 2 गुना इसको घटाइए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 1/2 इंटू कितना 4 गुना 8 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6, तो 1/2 गुना देखिए 8 और 6 कितना 14, 14 7 21, तो क्या लिखेंगे 21/2। हर हमेशा ध्यान दीजिएगा त्रिभुज एबीसी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकला 21/2, तो लास्ट में जरूर लिखिएगा वर्ग इकाई, क्या क्या लिखिएगा वर्ग इकाई, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझे? अन्यथा आपको नंबर ही नहीं देगा, समझे? कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लीजिए, 2 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले 7.3 के एक नंबर हम बता चुके। देखिए 1 नंबर को 2 नंबर है, प्रश्न दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना -5,1 दिया है, और बी कितना दिया है 3,-5, और सी कितना दिया है तो 5,2 ऐसा दिया हुआ है। अब हमें क्या करता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको क्या y2, इसको x3 इसको क्या मान लेते हैं y3। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ आप पी क्यू आर दिखेगा, यहाँ लिखेगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो लिखिएगा बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। हमने क्या बताए थे 23, 31, 12, तो 23 हो गया, प्लस x2, अब क्या होगा 31, अब प्लस x3, अब फिर क्या होगा 12, तो y1 माइनस y2, यही होगा। तो ध्यान दीजिए लिख सकते हैं हमने 1/2 इंटू x1 कितना है -5, y2 माइनस y3, देखिए y2 -5 और y3 2, -5 -2 प्लस, अब x2 कितना है 3 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है 2 है माइनस y1 कितना है, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, x3 देखिए x3 कितना है 5, y1 माइनस y2, y1 कितना -1 और y2 कितना है -5, -1 यहाँ भी माइनस वहां भी माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू, तो क्या आ जाएगा -5 गुने -5 -2 -7, 3 गुना 2 1 3 प्लस
5 गुने कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे 4, तो फिर लिखेंगे 1/2 इंटू, देखिए 7 बचा 35 प्लस 3 दिया 9 अब 5 चौको तो दिक्कत, तो यहाँ लिखते हैं 1/2 गुना, इसको कुछ जोड़ दे 9 5 14 और 3 2 5 6 2 से काट दे कितना 32, ये हो जाएगा 32 वर्ग इकाई, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? अब देखिए कि तो 1 नंबर खत्म हो गया, 2 नंबर के एक देखिए, 2 नंबर के एक प्रश्न है 7 -2 ये दिया हुआ है, बी कितना दिया है 5 और सी दिया हुआ कितना 3 ठीक है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात है ताकि तीनों बिंदु क्या है समरेखी है। तो जब समरेखी रहेगा तो त्रिभुज एबीसी का क्या होता है क्षेत्रफल 0 होता है, सब ध्यान रखिएगा, लिखिएगा। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2 x3 क्या हो जाएगा y3। देखिए जब समरेखी होता है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। तो देखिए आप लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। देखिए ये 23 31 और क्या हो गया 12, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वहाँ क्या लिखे हम 0 रखे, और हमेशा ये समरेखी जब भी दिया रहेगा ये लिखना बहुत जरूरी है, समझे। तो उसके बाद त्रिभुज क्षेत्रफल 0 दे दिया और बराबर 1/2 x1 कितना दिया 7, देखिए 7 है, 7 यहाँ दे दीजिए इंटू y2 माइनस y3, y2 देख लीजिए कहाँ है 1 है और माइनस y3 कितना है के है प्लस x2, देखिए x2 कितना है 5 है, y3 माइनस y3 के और फिर दिया है y1 तो के यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस 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 x3 कितना दिया है 3 y1 माइनस y1 कितना माइनस और ये y2 1 तो हो जाएगा -2 -1। तो दिक्कत, अब देखिए अब इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 बराबर, तो ये तो 0 हो गया। अब इधर एक तो ये बच गया 7 कम 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 प्लस, देखिए ये 3 है 2 माइनस 1 तो -3 3 गुने माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9। अब देखिए हम क्या काम करते हैं, तो ये 10 7 17 और 17 से 9 घट जाएगा कितना होगा 8 होगा, इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा -2 के प्लस कितना 8 होगा बराबर क्या है 0 है। तो दिक्कत, अब हमने क्या काम कर लेते हैं -2 के प्लस 8 बराबर 0, तो यहाँ लिखते हैं -2 के प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा -8 होगा माइनस माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना 8/2 कटकर कितना 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो के मान मालूम हो गया, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए, अब 2 नंबर सब बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 2 का 1 नंबर बता चुके थे, देखिए 2 का 2 नंबर 2 का 2 नंबर, देखिए ए दिया हुआ कितना 8,1 दिया हुआ है, बी दिया हुआ कितना के -4 दिया और सी कितना दिया है 2, -5 दिया हुआ है। तो कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान क्या है ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो, तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 23 हो गया। अब क्या देंगे 31 और फिर क्या देंगे 12। देखिए 23 31 12, तो दिक्कत
अब हमें क्या काम करना है, बैठाना है। देखिए इसके जगह पर क्षेत्रफल की जगह पर क्या 0 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3। तो y2 कितना है माइनस के सॉरी -4 है, -4 और y3 ये देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस 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 प्लस, ये कितना हो जाएगा 5 x2 देखिए x2 कितना है y3 माइनस y1 y3 कितना है -5 माइनस y1 देखिए यहाँ हो जाएगा x3 कितना है 2 y1 माइनस y2 y1 1 है और y2 कितना है तो -4 है, तो ये यहाँ भी माइनस 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 ये हो जाएगा 0 बराबर 1/2 इंटू ध्यान दीजिए इसको 8 गुने इन दोनों को घटा देंगे कितना होगा 1 होगा, अब प्लस इसको कर देंगे 4 के गुने माइनस फिर प्लस 2 गुना कितना इसको ऐसे 0 बराबर ये कितना हो जाएगा 8 और प्लस माइनस माइनस 6 के और प्लस कितना 10 तो दिक्कत, तो देखिए ये 0 बराबर ये कितना हो जाएगा 18 और माइनस 6 के ये माइनस इधर आ जाएगा कितना होगा प्लस बराबर कितना 18, तो 6 के बराबर कितना 18 काट दीजिए तो के बराबर कर 3, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत इसको नोट कर लीजिए। 3 नंबर बताते हैं, देखिए इससे पहले हमने 2 नंबर बता चुके, देखिए 3 नंबर थोड़ा हार्ड है। 3 नंबर देखिए कहता है कि शीर्ष दिया हुआ है, मान चलिए इसको ए मान लेते हैं 0, कितना -1 और ये बी हो गया कितना 2,1 और सी हो गया कितना 0,3, मतलब एक त्रिभुज है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया ए दिया हुआ 0,-1 और ये हो गया क्या बी दिया हुआ 2,1 और सी कितना दिया हुआ 0,3। तो दिक्कत ए मालूम बी मालूम सी मालूम। अब फिर क्या कहता है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज के मध्य भुजा, देखिए ये त्रिभुज है इसका मध्य भुजा ये हुआ, देख रहे हैं ये मध्य भुजा हुआ है ना। तो एक बात ध्यान दीजिए ये जो मध्य इसको हम लिखते पी इसको क्यू इसको आर, कोई जरूरी ना है कि हम पी क्यू आर दिए तो आप भी वही चीज दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अब ये जो मध्य बिंदु है कहने का मतलब ए बी सी, तो हम लिखेंगे बी सी जो मध्य बिंदु है पी ये निकालना है, तो लिखिएगा बी सी के मध्य बिंदु तो कितना होगा ये और ये 0 + 2 बटे 2, 3 + 1 बटे 2, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा 2/2 हुआ, 4/2 कट गया कितना 1, कितना हो जाएगा 2 हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 1,2, कोई दिक्कत। अब जो हमने है AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, किसका मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु। तो जब हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु लिखते हैं AC के मध्य बिंदु, ठीक है। AC का मध्य 2 + 0 कितना 2/2 -1 +1 क्या 0 होगा ना, 0 बटे क्या 2 का 1, चलिए ये भी मालूम हो गया, ठीक है। अब हम किसका ए सी का मध्य बिंदु, सॉरी यहाँ ए बी होगा, अब लिखते हैं ए सी के मध्य बिंदु। तो ए सी का मध्य बिंदु क्या है आर है, वो आर कैसे देखिए 0 + 0 0/2, यहाँ देखिए 3 माइनस है कितना 2 और 2/2 कैंसिल, तो 0,1 ये क्या आ गया 0,1। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ गए। अब कहता है कि त्रिभुज के जो मध्य बिंदु है पहले उसका क्षेत्रफल, मतलब क्या पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, फिर वही फॉर्मूला बैठाएंगे 1/2 इंटू x1 इंटू 23 अब x2 31 अब प्लस x3 12, ठीक है। तो देखिए 1/2 इंटू x1, तो अब x1 कहाँ है तो हम किसका निकाल रहे हैं, तो हमने निकाल रहे हैं पी क्यू आर का, यहाँ लिख देते हैं। तो पी का मान दिया हुआ है
1,2 और Q का मान दिया हुआ है 1,0 और R का मान कितना दिया है 0,1। अब ये पहले बताइए ये हो गया x1 तो ये क्या हो जाएगा y1, x2 तो y2, x3 तो क्या हो जाएगा y3। ये लो तो हम बैठा देते हैं तो x1 कितना हो गया y2 minus y3 y2 तो 0 minus y3 1 कोई दिक्कत प्लस x2 कितना हो गया 1 y3 minus y1 y3 1 minus y2 प्लस x3 तो x3 कितना हो जाएगा 0 y1 minus y2 y1 2 minus y2 0 कोई दिक्कत इसको घेर दीजिए। अब हम क्या लेते हैं 1/2 इंटू देखिए इसको 1 गुना ये दोनों घट जाएगा तो कितना होगा -1 और प्लस और 1 गुना ये दोनों घट जाएगा तो क्या होगा -1 और प्लस ये तो 0 ये हो जाएगा तो 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस ये गुने -1 है इसको गुना करेंगे -1 तो 0 बनेगा तो 1/2 गुना -2 कट गया बराबर -1। लेकिन जब क्षेत्रफल निकलता है ना समझे किसी चीज के क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा जाता समझे क्या लिखिएगा प्लस में लिखिएगा इसका एक आ गया तो दिक्कत एक सब एक तो मालूम हो गया। अब देखिए अब हमें फिर क्या करता है क्वेश्चन ध्यान सुनिए कहता है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब दिया हुआ क्या है ए बी सी दिया अब इसका क्षेत्रफल निकालिए समझे तो यहाँ हमने इसको घेर देते हैं तो ए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0,-1 बी कितना दिया हुआ 2,1 सी कितना दिया तो दिक्कत तो देखिए ये आपका हो गया x1 ये हो गया y1 ये हो गया x2 ये हो गया y2 ये हो गया x3 ये क्या हो गया y3। ठीक है हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 minus y3 प्लस x2 और y3 minus y1 प्लस x3 इंटू y1 minus y2 तो दिक्कत फार्मूला लिख दिए। अब इस पे हम बैठाते हैं 1/2 इंटू x1 देखिए यहाँ x1 क्या है y2 minus y3 तो y2 कहाँ है तो क्या है 1 माइनस y3 कितना दिया हुआ 3 प्लस x2 देखिए क्या दिया है 2 y3 minus y1 तो y3 देखिए y3 कितना दिया है 3 माइनस y1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x3 देखिए क्या हो जाएगा 0 y1 minus y1 कितना दिया -1 और y2 और -1 दिक्कत समझ गए 1/2 इंटू अब इसको हो जाएगा 0 प्लस देखिए 2 3 1 4 4 गुना 8 ये तो 0 ये ना हो जाएगा तो 1/2 गुना 8 काट दिए कितना 4। अब देखिए कहता है क्या ये जो मध्य जो त्रिभुज निकला है दिया हुआ त्रिभुज का अनुपात क्या होगा तो लिखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अनुपात क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो इसका क्या एक अनुपात क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। तो दिक्कत देख लीजिए उत्तर एक अनुपात क्या होगा 4 हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया कहता चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जिसके शीर्ष दिया सबसे पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। इधर ए दे देते हैं इधर बी दे देते हैं इधर सी इधर डी कोई जरूरी ना है कि ऐसे हम शुरू करेंगे किधरों से भी सी डी कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ ए दे देते हैं यहाँ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है -4, -2 बी दिया हुआ है कितना -3, -5 सी दिया हुआ कितना 3, -2 और डी दिया हुआ कितना 2, 3। दिक्कत अब एक बात बताइए कहता हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखिए ए बी सी डी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई दिक्कत देखिए चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है तो ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस देखिए ए सी डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी का
क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो अब हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी। तो ए दिया हुआ है कितना, -4, -2। बी दिया हुआ है -3, -5। सी दिया हुआ 3, -2। ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3। तो दिक्कत ये तो हो गया ए बी सी। अब हमें ए सी डी चलता है, ये यहाँ लिखते हैं। ए दिया हुआ है -4, -2। सी दिया हुआ है 3, -2 और डी दिया हुआ है 2, 3। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो दिक्कत समझ गए? तो ध्यान दीजिए, ये तो हम तीनों लिख दिए है। यहाँ क्या करता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1/2 × x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो दिक्कत चलिए प्लस 1/2 फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो आप बैठा दीजिए। तो 1/2 × x1, देखिए x1 कितना दिया, -4 और ब्रैकेट शुरू y2 माइनस y3। तो y2 कितना दिया, -5 और y3 कितना दिया, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस। तो दिक्कत खत्म। अब प्लस x2 कितना, देखिए यहाँ -3 है, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3। y3 माइनस y1, y3 कहाँ है -2 माइनस y1। तो y1 कितना दिया है, 2 दिया है। कितना दिया है, ये -2 दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत? अब फिर x3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। y1 माइनस y2 तो y1 कितना दिया है -2 और y2 कितना दिया है -5। तो माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया प्लस 1/2 x1 इसमें से लेना है। x1 कितना हो जाएगा -4 y2 माइनस y3 y2 देखिए -2 माइनस y3 कितना होगा -3 प्लस x2 देखिए यहाँ x2 कितना दिया 3 y3 माइनस y1 तो y3 हो गया कितना 3 माइनस y1। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस x3 कितना हो गया 2 y1 माइनस y1 कितना है तो -2 y1 y2 माइनस माइनस प्लस। तो दिक्कत, तो ध्यान दीजिए 1/2 × देखिए इधर ये हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा -3 फिर -3 गुने ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस 3 गुने इसको घटाएंगे तो प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा -4 गुने -5 प्लस 3 गुने 5 और प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 × देखिए प्लस 12 आई हो जाएगा -0 और प्लस 9 प्लस 1/2 × ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस 20 और 5 किया 15 प्लस 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो 1/2 अब देखिए ये 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 प्लस 1/2 अब देखिए 20 15 कितना हो जाएगा 35। हम गुना कर देते हैं तो 21/2 प्लस 35 बटे कितना हो जाएगा 2 होगा। अब एलसीएम ले लेते हैं हम। तो एलसीएम लेंगे 2 तो 21 प्लस कितना 35। अब जोड़ दीजिए कितना 6 56/2 काट दिए कितना 28 अब वर्ग इकाई। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बताते हैं 5 नंबर। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर तक बता दिया। 5 नंबर कहता है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करते हैं। कहता उस त्रिभुज एबीसी के परिणाम, इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। देखिए शीर्ष दिया हुआ है तो देखिए 5 नंबर सबसे पहले हमने क्या बना रहे थे एबीसी। ये हो गया ए बी और सी। तो ए दिया हुआ है कितना 4, -6 बी दिया हुआ 3, -2
सी दिया हुआ 5,2। तो दिक्कत अब कहता है क्या, इसे इसका माध्य का 2, इसको माध्य का क्या मान ली, देखिए 3 और 5 8, 8 को 2 से भाग देंगे कितना 4, 2 - 2 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2। दिक्कत, तो हम चलते हैं देखते हैं कि ये दिया 4,-6, ये हो गया x1 और ये क्या देगा y1। बी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ ए डी सी है तो डी दिया हुआ है, डी दिया है 4,0 और सी दिया हुआ है 5,2। ये हो गया x2 y2 x3 y3। तो दिक्कत, अब इस पे बैठा दीजिए, तो 1/2 इंटू x1 कितना हो गया 4 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 कितना हो गया 0 और माइनस y3, देखिए y3 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 4 इंटू y3 माइनस y1, y3 कितना है अब माइनस y1, देखिए यहाँ दिया है माइनस माइनस x3 कितना दिया है 5, y1 माइनस y2, y1 कितना दिया है -6 और y2 कितना दिया है -0। तो दिक्कत समझ गए हम। अब हम क्या काम करते हैं 1/2 इंटू ये 4 गुना क्या हो जाएगा -2 प्लस 4 गुना कितना 6 2 8 प्लस 5 गुना -6 1/2 इंटू तो -8 प्लस 32 प्लस सॉरी प्लस माइनस -30 1/2 इंटू देखिए ये क्या हो जाएगा -38 प्लस 32 1/2 गुने -6 इसको काट दीजिए तो बराबर कौन सी आएगा -3। इसको लिखिएगा ना समझे, तो बराबर 3 वर्ग इकाई। एक तो मालूम हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा निकालते हैं, तो देखिए अब हम क्या निकालते हैं ए बी डी। एक मान मालूम है 4,-6, बी का मान मालूम है 3,-2 और डी का मान मालूम है 4,0। x1 y1 x2 y2 x3 y3। कोई दिक्कत, तो फिर हम क्या लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस तो x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दिक्कत, अब देखिए हमने क्या लिखते हैं 1/2 इंटू x1 कितना हो जाएगा 4 y2 माइनस y3 y2 तो हो गया कितना माइनस और y3 कितना हो जाएगा -0, ठीक है। अब प्लस x2 कितना है 3 और y3 माइनस y1 तो y3 कितना हो जाएगा 0 माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस x3 तो कितना 4 इंटू y1 माइनस y2 y1 हो गया -6 और y2 हो गया माइनस माइनस प्लस। तो देख रहे हैं माइनस यहाँ में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 इंटू 4 गुने -2 प्लस 3 गुना 6 और प्लस 4 गुना इसको घटा दीजिए तो -4 तो 1/2 इंटू -8 प्लस 36 18 माइनस 16, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 1/2 18 माइनस 24 1/2 गुने -6 काट दीजिए तो हो जाएगा -3 हो गया। हमें यहाँ देखिए इसका भी 3 आ गया और इसका भी क्या आया 3 आ गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ तो वर्ग इकाई 3 वर्ग इकाई आ गया। हमें यहाँ पूछा क्या जा रहा, कहता है क्या किसी त्रिभुज के एक मात्रिका उसके बराबर क्षेत्रफल, समझे, दो बराबर क्षेत्रफल विभाजित करता है, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज माध्यिका त्रिभुज के
क्षेत्रफल को बराबर बराबर में विभाजित करती है ना। देखिए माध्यिका है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करता है, बराबर में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये देखिए +3, ये भी क्या आया +3, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत 7.3 में कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें 7.4 में 4 का हिसाब पूछेगा, समझे। 5, 6, 7, 8 नहीं पूछता है, इसीलिए हम 4 को बता देते हैं, समझे। इसको नोट कर लीजिए।